दोस्तों, बच्चों के फौत होने के बाद उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? क्या इनसे भी बड़ों की तरह हिसाब किताब लिया जाता है? और गैर मुस्लिम के बच्चों की मौत होने के बाद उनके साथ क्या मामला किया जाता है? मैयत को दफनाने के बाद सबसे पहले कब्र सिमटती हैं और मैयत को बींचती हैं। कहा जाता है कि जिस किसी को भी कब्र में उतारा जाता है सबको इसका सामना करना पड़ता है और कोई भी इससे महफूज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, आपने फरमाया, बिलाशुबा कब्र मुर्दे को दबाती है, अगर कोई इससे महफूज होता तो साद बिन माज होते। और अबू अयूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक बच्चे को दफन किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कब्र के दबाव से कोई महफूज होता तो ये बच्चा होता। इसी तरह एक दफा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास से एक बच्चे का जनाजा गुजरा तो आप रो पड़ी। आपसे अर्ज किया गया, उम्मुल मोमिनीन, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि फौत होने वाला अभी बच्चा है तो मुझे उस पर तरस आया कि उसे भी कब्र दबाएगी। कुछ उलमाए कराम का कहना है कि अल्लाह ताला इन्हें कब्र में कामिल अक्ल अता फरमाएगा, जिससे वो अपना ठिकाना पहचान लेंगे और इन्हें किए जाने वाले सवालात के जवाबात अलहाम कर दिए जाएंगे। जबकि कुछ का कहना है कि सवालात उसी से हो सकते हैं जो रसूल और रसूल को भेजने वाली जात अल्लाह ताला को पहचानता हो। उसी से पूछा जाएगा कि क्या वो रसूल पर ईमान लाया था और उसकी अताअत की थी या नहीं। चुनांचे उससे कहा जाएगा कि तुम्हारी तरफ मबूस किए जाने वाले के बारे में तू क्या कहता है? लेकिन जिस बच्चे को किसी एतबार से भी शऊर नहीं है उसे कैसे ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी तरफ मबूस किए जाने वाले के बारे में तू क्या कहता है? कब्र में उसे कामिल अकल दे भी दी जाए तो भी ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल सवाल नहीं किया जा सकता जिसके बारे में उसे इल्म ही ना हो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वाली जात है, वो किसी को भी बगैर गुनाह के अजाब नहीं देता। अगरचे बच्चे पर कब्र का अजाब ना भी हो, लेकिन इस बात में भी कोई शुबा नहीं है कि कब्र में मिलने वाली तकलीफ, दुख, हसरतें इतनी शदीद हो सकती हैं कि बच्चा भी इनकी वजह से तकलीफ महसूस करे। चुनांचे बच्चे का जनाजा पढ़ने वाला अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकता है कि अल्लाह ताला इसे इस अजाब से भी महफूज रखे। बरज़खी जिंदगी के बारे में ये साबित है कि वो फौत होती ही जन्नत में मुंतकिल कर दिए जाते हैं और इनकी रूहें जन्नत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुकम्मल आराम के साथ होती हैं। इस बारे में समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से अक्सर पूछा करते थे, क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है? तो फिर जिसे अल्लाह ताला तौफीक देता वो अपना ख्वाब बयान कर देता था। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मेरे पास दो आने वाले आए और इन्होंने मुझे उठाया। आपने जिन चीजों का मुशाहिदा फरमाया वो बयान फरमाई। फिर आपने फरमाया, हम चलते गए, हम एक हरे भरे बाग में पहुंचे जहाँ मौसम बहार के सारे रंग बिखरे हुए थे और इस बाग के दरमियान में कदावर आदमी था जिसका सर फलकबूसी की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था और उस आदमी के इर्द गिर्द इतने बच्चे थे कि पहले मैंने कभी नहीं देखे। फिर आपको इसकी फरिश्तों ने जो ताबीर बयान की उसमें यह था कि बाग में कदावर शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्द गिर्द मौजूद बचपन में फौत होने वाले बच्चे थे। तो कुछ मुसलमानों ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मुशरिकीन के बच्चे भी? तो आपने फरमाया, हाँ, मुशरिकीन के बच्चे भी वहां पर थे। दोस्तों, कयामत कायम होने के बाद सारी मखलूकात को कब्रों से उठाया जाएगा, चुनांचे बच्चों को भी उसी बचपन की हालत में उठाया जाएगा जिस उम्र में वो फौत हुए थे। तो वो अपने वालिदैन के लिए शफाअत करेंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत से इन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। चुनांचे अबू हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया, मेरे दो बेटे फौत हो गए हैं, तो इस बारे में मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाइए जिससे फौत होने वाले बच्चों के बारे में हमारे दिल मुतमईन हो जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हाँ, कयामत के दिन जब इनमें से कोई अपने वालिद को देखेगा तो उन्हें कपड़े या हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े के पल्लू को पकड़ रखा है और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि अल्लाह ताला उसे और उसके वालिद को जन्नत में दाखिल न कर दे। ये बच्चे जन्नत में बिना रोक टोक के घूमते फिरते रहेंगे, घरों में दाखिल होंगे और इनके लिए कहीं पर जाना मना नहीं होगा। जैसे दुनिया में भी बच्चों को गैर महरम औरतों के पास जाने से कोई नहीं रोकता और ना ही कोई इनसे पर्दा करता है। जिस वक्त जन्नती जन्नत में पहुंचकर अपने अपने महलात में दाखिल होंगे तो कुछ अहले इल्म कहते हैं कि सब के सब जन्नती छोटे हो या बड़े, तमाम लोग 33 साल की उम्र के नौजवान होंगे। इनमें से कोई भी बूढ़ा नहीं होगा और सारी जिंदगी के लिए जवान ही रहेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला छोटे बच्चों की उम्र ज्यादा फरमा देगा और बूढ़ों की उम्र कम कर देगा और सबके सब जवानी की बाहर वाली उम्र के हो जाएंगे, यानी 33 साल की उम्र। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जन्नत और दोज़ख के सिलसिले में मुसलमान बच्चों का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने बापों के ताबे हैं, यानी वो अपने बापों के साथ जन्नत में हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बगैर किसी अमल के? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खूब जानता है। निज़ वो बच्चे जो नाबालिगी में इंतकाल कर गए वो आखिरत में अपने वालिदैन की सिफारिश का जरिया भी बनेंगे। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग मरेंगे वो जन्नत के 8 दरवाजों से इसका इस्तिकबाल करेंगे कि जिससे चाहे दाखिल हो। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर 2 हो? फरमाया 2 पर भी अजर है। अर्ज किया गया, अगर 1 हो? फरमाया 1 पर भी अजर है। फिर फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जो बच्चा अपनी वालिदा के पेट में रूह फूंक के जाने से पहले ही जाया हो गया, अगर सवाब इलाही की उम्मीद में इसकी माँ सब्र करे तो वो अपनी नाल यानी नाफ से मिले हुए हिस्से से अपनी माँ को जन्नत में खींच ले जाएगा। अगर इसकी माँ अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिले से रोकी गई होगी, काफिर का वो
बच्चा जो बचपन में मर गया, इसके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि वो जन्नत में अहले जन्नत का खादिम रहेगा। दूसरा कौल ये है कि वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में होगा। तीसरा कौल ये है कि वो वालिदैन के ताबे होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस बाबरकत महीने में हम सब मुसलमानों के गुनाह माफ फरमाए, हमें कब्र के अजाब से बचाए और कयामत वाले दिन हमें उन लोगों में शामिल करे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।